हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन की जाती है भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा। भगवान श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। तो जन्माष्टमी के दिन आप किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करें, किस प्रकार की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और कितनी बार हम लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं, भोग आरती करते हैं, किस प्रकार से हम पूरे दिन व्यतीत करते हैं लड्डू गोपाल जी के साथ में, वही सब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहली बात कि जन्माष्टमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके लड्डू गोपाल जी का इस प्रकार से आप स्नान कराएं। तो यहाँ पर देखिए, मैं चंदन से स्नान करा रही हूँ। इसे हम गंधोदक स्नान भी कहते हैं। चंदन को आप पानी में घोल लीजिए। आप यहाँ पर उपटन भी बना सकते हैं। चंदन, हल्दी और गाय के कच्चे दूध को मिला करके या फिर अन्य चीज़ों को मिला करके उबटन बना लीजिए। उबटन से भी करा सकते हैं, या फिर क्योंकि जन्माष्टमी बहुत ही विशेष दिन होता है तो आप चाहें तो इस दिन सुबह के टाइम भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, परंतु रात में तो अवश्य ही आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। घर के मंदिर में और जितनी भी विग्रह हों, मूर्तियां हों, उन सभी को आप आज के दिन स्नान अवश्य कराएं। घर की साफ़ सफाई जन्माष्टमी के लिए आपको पहले ही कर लेनी चाहिए और जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सवेरे उठ करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। उसके बाद में लड्डू गोपाल का इस प्रकार से स्नान कराइए। सुबह के समय चाहे तो सिंपल स्नान भी करा सकते हैं या फिर पंचामृत से विशेष स्नान भी कराया जा सकता है। तो इसमें जो होती है मुख्य पूजा जो की जाती है जन्माष्टमी में, रात में 12 बजे की जाती है, जब हमारे कान्हा जी का जन्म होता है। जन्म होने के बाद ही विशेष पूजा की जाती है। तो ये सुबह की पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ। स्नान कराने के बाद में आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करिए। अब यहाँ पर सुबह के समय आवश्यक नहीं है कि आप नए वस्त्र पहनाएं। आप चाहें तो नए वस्त्र भी पहना सकते हैं सुबह को भी और रात में भी, लेकिन रात में तो ज़रूर से आपको नए वस्त्र पहनाने हैं। और सुबह के टाइम कोई भी नए जैसे वस्त्र हो जो एक आध बारी ही लड्डू गोपाल ने पहने, उन्हें धारण करा सकते हैं, श्रृंगार कर लें। जो बाकी की और मूर्ति तस्वीरें, तो यहाँ पर देखिए मेरी युगल सरकार हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी और हैं और एक मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। इन सबको मैंने एक चौकी पे विराजमान कर लिया है। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी यदि इतनी जगह हो तो आप वहाँ पर भी विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद में इत्र लगा दें, पुष्प अर्पित कर दें, धूप दीप यहाँ पर आप रख दें। तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित किया जाता है लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद में देखिए धूप दीप जला दीजिए, आरती कर दीजिए और सुबह के टाइम जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया हो वो आप अर्पित करें। फलाहार आप कोई भी अर्पित कर सकते हैं, कोई भी फल, पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल साधारण सा हमें सुबह पूजन करना होता है और धूप दीप आरती आदि दिखा दें। उसके बाद आप दोपहर को भी धूप दीप आरती करें, भोग लगाएं और शाम को प्रदोष काल में 7 बजे के आसपास भी आप इस प्रकार से धूप दीप भोग आदि अवश्य रूप से लगाएं लड्डू गोपाल जी को। दिन में आप झूला भी झुलाएं लड्डू गोपाल जी को, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप झूला झुलाएं और उन्हें आप अच्छी प्रकार से सजाएं, श्रृंगार करके इस प्रकार से बिठाएं। अब देखिए उसके बाद में यदि आप जन्म करा रहे हैं विधिवत लड्डू गोपाल जी को तो ठीक है। यदि आप जन्म नहीं करा रहे हैं तो शाम के टाइम का जब भोग आरती पूजा हो जाए उसके बाद में आप इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को किसी पीले या लाल वस्त्र से ढक करके रख दीजिए। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और उनके पास में आप इस प्रकार से एक खीरा रख दीजिए और इस खीरे को बाद में रात्रि में जब जन्म हो जाएगा 12 बजे तब इसे काटा जाएगा। ये जो जन्म कराने की सबसे इजी विधि है। तो देखिए जब रात्रि हो जाएगी 12 बजे शंखनाद हो जाएगा, सभी मंदिरों में घोषणा हो जाएगी कि भगवान प्रकट हो चुके हैं और टीवी पे भी बता दिया जाता है, समय आदि पहले से ही निर्धारित होता है कि किस समय भगवान जन्म लेंगे। तो आप उस समय अपने घर में देखिए शंख बजाइए, ताली बजाइए और आप चाहें तो देखिए घंटी बजा सकते हैं, जय जयकार लगाइए भगवान जी की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस प्रकार से बोल सकते हैं, जन्म करा दीजिए। तो चुनरी हम हटा देते हैं और उसके बाद में खीरे को काट दिया जाता है। खीरे का जो डंठल है उसे आप किसी गमले आदि में दबा दें, बाकी खीरे को आप भोग प्रसाद के रूप में खा लें। जन्म कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी को दूध, दही, शक्कर, शहद, घी आदि से स्नान कराया जाता है। यहाँ पर मैं उबटन भी लगाऊंगी, इत्र लगाऊंगी और गुलाब जल से भी स्नान कराऊंगी भगवान जी को। तो ये रात्रि का विशेष स्नान है। आप चाहे पूरे दिन विशेष स्नान कराएं या ना कराएं, परंतु जन्म
होने के बाद में, कान्हा जी का जब जन्म हो जाएगा उसके बाद में आपको इस प्रकार से पंचामृत से अवश्य रूप से स्नान कराना है। स्वास्तिक बना ले, किसी भी पात्र में पुष्प डाल लें और उसके बाद में देखिए शुद्ध जल से स्नान कराया है, फिर मैंने गाय के कच्चे दूध से, फिर दही से और फिर शक्कर से इस प्रकार से स्नान करा दें और यहाँ पर घी से भी आप स्नान कराएं। पंचामृत आप चाहें तो एक साथ बना करके भी स्नान करा सकते हैं या फिर अलग अलग भी। विशेष होता है अलग अलग जब हम स्नान कराते हैं। उसके बाद में देखिए मैंने उबटन लगा दिया है। ये उबटन मैंने थोड़ा सा चंदन, हल्दी और गाय के कच्चे दूध को मिला करके बनाया है। उसके बाद में हम यहाँ पर शहद लगा देंगे। इस प्रकार से हल्के कोमल हाथों से मल मल के भगवान जी का इस प्रकार से हमें स्नान कराना होता है। तो ये विशेष स्नान हमें रात्रि 12 बजे के बाद में, जब हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है तो हमें ये कराना होता है। उसके बाद में अंग पोषण के बाद में आप पितर की मालिश अवश्य करें और रात्रि में हो सके तो देखिए नए वस्त्र अवश्य रूप से पहनाएं। चाहे दिन में आप पहनाएं या ना पहनाएं, लेकिन रात्रि में जब आप भगवान जी का श्रृंगार करें तो उन्हें नए वस्त्र, नए आभूषण पहनाएं और इस प्रकार से श्रृंगार करें। और देखिए इस प्रकार से उसके बाद में शीशा अवश्य रूप से आप दिखा दीजिए लड्डू गोपाल जी को कि वो कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद में आप चाहें तो देखिए अपने घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं यदि वहाँ पर स्पेस है, नहीं तो इस प्रकार से आप चौकी लगा लीजिए। चौकी में देखिए आप जैसे चाहें वैसे आप सजा सकते हैं, कोई भी झांकी लगा सकते हैं। बाकी और देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी यहाँ पर विराजमान हैं, युगल सरकार, भगवान श्री कृष्ण जी, राधा जी, और एक धूप दीप हमने बना लिया है। मैंने लाइट से भी सजा दिया है चारों ओर और गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। तो देखिए सर्वप्रथम हम गणेश जी का नाम लेते हुए धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ खेल खिलौने भी रख दिए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। और यहाँ पर देखिए गैया भी ज़रूर रखें आप पूजा में, यदि आपके घर में गौ माता की कोई भी फ़ोटो है या प्रतिमा है। इस प्रकार से देखिए सबसे पहले हमने गणेश जी को टीका किया है, उनको लाल पुष्प अर्पित किया है, हो सके तो दूर्वा भी अर्पित करें। उसके बाद में हम भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करेंगे, उन्हें चंदन से तिलक करेंगे और इस प्रकार से देखिए छोटे लड्डू गोपाल जी को भी हम तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत आदि अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जी को, राधा जी को भी हम टीका करेंगे, गौ माता का भी हम पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो झांकी भी सजा सकते हैं या फिर साधारण तरीके से भी आप चौकी पर या घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। मंजरी सहित आपको तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित करना है लड्डू गोपाल जी को। और पूजा करते समय आप भगवान जी का ध्यान करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। अब जो भी आपने गिफ्ट लड्डू गोपाल जी के लिए लाया हो, मैं यहाँ पर बांसुरी लेकर के आई हूँ, आप वो यहाँ पर भगवान जी को अर्पित करें। तो देखिए सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल जी का जन्म के बाद में हम शहद चटाते हैं। सर्वप्रथम हम शहद का भोग लगाते हैं और भगवान जी के दाहिने कान में हम ओम का गुंजार करते हैं जब उनका जन्म हो जाता है। उसके बाद में देखिए आज के दिन धनिया पंजीरी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और धनिया पंजीरी खा करके ही अपना व्रत का पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। इसके अलावा जो भी आपने मेवा मिठाई आदि बनाई हो और जो भी फल उपलब्ध हो जाते हैं उस सभी का आप भोग लगाएं, क्योंकि जन्माष्टमी पर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और आप चाहें तो 56 भोग भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखिए कपूर से आरती करेंगे, सर्वप्रथम गणेश जी की, फिर भगवान श्री कृष्ण जी की हम आरती करेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद में हमें झूला अवश्य रूप से झुलाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। और देखिए हमारे यहाँ पर जल के अंदर थोड़ा सा मीठा डाल करके और अजवाइन डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और धूप दीप जलाए जाते हैं। जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तो परिवार के सभी सदस्य इसमें से जल लेकर के अर्घ्य देने के बाद ही कुछ ग्रहण करते हैं, यानी कि करीब करीब 1-1:30 बज जाता है हमें व्रत अपना खोलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, तो जन्माष्टमी पे चंद्रमा के दर्शन बहुत ही मुश्किल से होते हैं। चंद्रमा का विधि विधान से पूजन किया जाता है। प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। यदि हमारी पूजा में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें जन्माष्टमी के पूरे दिन हमारी ये दिनचर्या रहती है। इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का पूजन करना चाहिए। अब अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप सेम विधि से किसी भी
आप फोटो, प्रतिमा आदि का आप पूजन कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो उसका इसी विधि से आप पूजन कर सकते हैं। अब इस प्रकार से पूजन करने के बाद में हम लड्डू गोपाल जी को चाहे तो देखिए झूले पर विराजमान कर दीजिए आप, या फिर उन्हें झूला झुलाने के बाद में जिस प्रकार से आप डेली शयन कराते हैं उस प्रकार से आप शयन करा सकते हैं। उनके वस्त्र थोड़े हल्के कर दीजिए, आभूषण थोड़े से हल्के कर दीजिए, उसके बाद में आप शयन करा सकते हैं। और ये जो चौकी है ये अगले दिन हमें हटानी होती है। और भोग में आपको माखन मिश्री और धनिया पंजरी अवश्य रूप से लगानी है। पंचामृत का भोग अवश्य लगाना है। साथ में आपने जो भी मिठाई बनाई हो, कलाकंद, लौज बनाई हो घी की, या फिर आपने मेवा पाक बनाया हो, जो भी मिठाई बनाई हो आपने, या फिर आप मार्केट से मिठाई लेकर के आए हो, कोशिश करके आपको स्वयं ही अपने हाथों से बनानी चाहिए मिठाई आदि। भगवान जी के लिए जो भी फल लाए हो वो सब भोग में लगाइए। आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास समय है, सुविधा है, तो आप 56 भोग अवश्य रूप से लगाइए लड्डू गोपाल जी को। उनके जन्म उपरांत भी आप लगा सकते हैं, या फिर दिन में किसी भी समय आप 56 भोग लगा सकते हैं। भोग प्रसाद को यहाँ पर देखिए पूजा करने के थोड़ी देर बाद आप हटा करके परिवारजनों में आप वितरित कर दीजिए। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण नाम का संकीर्तन अवश्य रूप से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करें। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।